नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं वेनेजुएला की, लैटिन अमेरिका का देश। अमेरिका को पहले समझना चाहिए कि अमेरिका बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है। उसमें नॉर्थ अमेरिका है, उसमें सदर्न अमेरिका है, उसमें लैटिन अमेरिका है। ये फिर कम से कम दो हिस्से तो मान ही लेने चाहिए। एक को हम अमेरिका कहते हैं, दूसरे को लैटिन अमेरिका करते हैं। बहुत सारे देश हैं। अमेरिका जिसको कहते हैं उसमें भी कई देश हैं, और फिर लैटिन अमेरिका में तो है ही। लैटिन अमेरिका के देश पर ऐसा कहा जाता था कि अमेरिका कभी भी दूसरे मतलब वो प्रॉक्सी बनाता था, एशिया में बनाता था, अफ्रीका में बनाता था, यूरोप में बनाता था, लेकिन वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से नहीं लड़ता। पर वेनेजुएला की बात दूसरी है। वेनेजुएला की जब आज़ादी स्पेन से हुई थी, तब से लेकर अभी तक अमेरिका का ही प्रभाव था। केवल 2013 में एक ऐसा समय पर आया जबकि राष्ट्रपति बदले और उन्होंने अमेरिकी प्रभाव को खत्म कर दिया। परिणाम के स्वरूप अमेरिका से उन्होंने जो तेल का उत्पादन होता था, चूंकि वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है, तो तेल के उत्पादन को लेकर जो उनके कुएं या जो भी उनका सिस्टम था, उसको उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण करने से अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और अमेरिका की इकोनॉमी पिछले 15 साल में 13 साल में बड़ी तेजी से गिरी। और आज की तारीख में तो अमेरिका विशाल कर्जे पर है, और भयंकर कर्जे पर, मतलब कर्जा भी नहीं, भयंकर कर्जा है। डेफिसिट का बजट पास हो रहा है। अमेरिकी सरकार के पास अपने कार्यक्रम चलाने का पैसा नहीं है। जो बाइडेन सरकार के समय पर हमको याद होगा कि वो कर्ज की सीमा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रिपब्लिकन ने अनुमति नहीं दी थी, और जो बाइडेन लंबे समय तक परेशान रहे थे। अभी जो लॉकडाउन का उनका समय आता है, या फिर शटडाउन का जो उनका समय आता है, शटडाउन भी उन्होंने सिस्टम का करके देख लिया, टैरिफ वाला गेम करके देख लिया, लेकिन अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सही होने का नाम नहीं ले रही। तो मुझे लगता है कि फिर उन्होंने जो पहले से पका के रखा था वेनेजुएला वाला मामला, कि भाई वेनेजुएला उनकी सप्लाई करेगा। लेकिन वेनेजुएला पर जब कब्जा अमेरिका का हो गया, हालांकि अभी ये कह पाना थोड़ा कठिन काम है कि क्या अमेरिका का कब्जा है, क्योंकि अमेरिका ने नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति घोषित करके आज से नहीं रखा, 2020 से रखा। लेकिन लैटिन अमेरिका के अंदर जो उनके उपराष्ट्रपति थे, ऊपर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया गया है, और वो घोषित कर दिए गए, शपथ वपथ भी हो गई, सब काम चालू हो गए। तो अभी अमेरिका जब ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि उनके प्रशासन पर हमारा कब्जा होगा, और हम तेल की कंपनी और तेल तेल दोबारा वो कर देंगे, नेशनलाइजेशन खत्म कर देंगे, तेल का उत्पादन दोबारा शुरू कर देंगे, विश्व को तेल बेचना शुरू कर देंगे, और ऐसे करके वेनेजुएला की इकोनॉमी को हम ठीक रास्ते पर ले आएंगे, वेनेजुएला के लोगों को हम ठीक रास्ते